हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रजनीश मिश्रा और देख रहे हैं आप प्राइम मोटिवेशन टेक, पार्ट ऑफ प्राइम मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज हम कुछ खास पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप घर बैठे अपने सिस्टम यानी अपने पीसी, अपने पर्सनल कंप्यूटर की असेंबलिंग करना चाहते हैं? तो दोस्तों बने रहेगा आप लास्ट तक। आज हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं कि कंप्यूटर की असेंबलिंग कैसे करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसकी असेंबलिंग कैसे करते हैं। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे लास्ट तक हमारे साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेंबलिंग क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। असेंबलिंग मतलब ये है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आपके पास ये सारे पार्ट्स अलग अलग रखे हुए हैं ना। तो इन सारे पार्ट्स को प्रॉपर्ली हम किस तरीके से, कहाँ पर कौन सी चीज़ को कैसे लगाया जाता है, ये चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट के बारे में समझ लेते हैं कि कौन सा पार्ट और किसका क्या यूज है। इसके बाद अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से हम किस पार्ट को कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपके पास एक कैबिनेट है, दिख रहा है आपको, ये आपका कैबिनेट है ना। और इसको हम सीपीयू भी जनरली सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। और फिर अगर इसके अंदर की पहले बात समझ ले रहे हैं, फिर अपन बाहर आते हैं, ठीक है। अगर ये हम इस कैबिनेट के अंदर देखें, इस सीपीयू के अंदर देखें, तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक तो आपके पास ये एसएमपीएस कहलाता है ना। इसका काम क्या होता है? पावर सप्लाई देना हमारे सिस्टम को, ठीक है। तो एक तो ये एसएमपीएस लगा हुआ है आपके इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, है ना। एक ये एसएमपीएस लगा हुआ है। दूसरा ये हार्ड डिस्क है, जो कि हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे, भी आपको बताएंगे हम किस तरीके से। आपको पता चला एसएमपीएस का काम क्या है? पावर सप्लाई के लिए, ठीक है। जो क्या करता है? अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में, ठीक है। दूसरा आपके हार्ड डिस्क लगा हुआ है, जो कि क्या काम करता है? डेटा को स्टोर करके रखने का काम करता है, ठीक है। डेटा को स्टोर करता है। तो ये दो चीज हो गई, ठीक है। और ये दोनों अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरी चीज हमारे पास क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ये आपका मदरबोर्ड है। ओके, ये आपका मदरबोर्ड इस तरीके से आपके पीसी में यहाँ पर ये अंदर आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ। चूंकि हमने इसको एक बाहर और एक अंदर इसलिए रखा है कि मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मदरबोर्ड अंदर आपको दिख रहा है, ये लगा हुआ है मदरबोर्ड। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास हो गया, पावर सप्लाई के लिए होगा, और ये तीसरा आपके पास मदरबोर्ड हो गया। बस दोस्तों, ये इनके अलावा चौथी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। बस एक मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है और ये एसएमपीएस। तो ये इसके इंटरनल पार्ट हैं आपके कंप्यूटर के, ये इंटरनल पार्ट है जो कि आपके इस कैबिनेट के अंदर, ये सीपीयू के अंदर आपके ये लगे हुए हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो एक्सटर्नल, ये तो काम हो गया प्रोसेसिंग के लिए। फिर आपके पास ये इनपुट डिवाइस, आपका एक ये माउस रखा हुआ है। फिर आपके पास एक ये कीबोर्ड होना चाहिए, ओके। और आपके पास क्या होना चाहिए? मॉनिटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पार्ट, जिनका हम यूज़ करके इनको, अब देखते हैं कि हमें कंप्यूटर को तैयार करने के लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हमारे पास एक कैबिनेट है, हार्ड डिस्क है, एसएमपीएस है और ये मदरबोर्ड है और माउस कीबोर्ड, ओके। अब हम देखते हैं कि इसको आखिर किस तरीके से हम कौन सी असेंबल करेंगे, कैसे कौन सी चीज़ को कहाँ पर लगाएंगे हम। और ये जो काम आप करेंगे ना, ये सारे पार्ट्स आपको अलग अलग दिख रहा है। माउस अलग दिख रहा है, कीबोर्ड अलग दिख रहा है ना, मदरबोर्ड अलग दिख रहा है, हार्ड डिस्क अलग दिख रहा है, एसएमपीएस अलग दिख रहा है, ठीक है। तो इनको किस तरीके से हम प्रॉपर्ली जमाएंगे, कैसे हम इसको सेट करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। और इसी काम को असेंबलिंग बोला जाता है दोस्तों। ये जो हम काम करने जा रहे हैं, इस काम को क्या बोला जाता है? असेंबलिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें, ये जो आपको पता है, जैसे आपके ये हार्ड डिस्क है, ये जितने भी डिवाइस आप देख रहे हैं, ये पूरे कहां से कनेक्ट होंगे? हमारे मदरबोर्ड से। इसीलिए मदरबोर्ड को हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। जितने भी डिवाइस आप देख रहे हैं इस तरीके से बिखरे हुए हैं, ये पूरे डिवाइस कहां से कनेक्ट होंगे? आपके मदरबोर्ड से कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर सप्लाई कैसे देते हैं हम इसको। तो ये मदरबोर्ड हम थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं, काफी पुराना मदरबोर्ड हमारा, इसको हम साइड में रखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे सिस्टम में मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम पावर किसको देते हैं? ये एसएमपीएस है और ये इसको बोला जाता है एटीएक्स। ये पावर मेन हमारे मदरबोर्ड को पावर देता है। जैसे ये एसएमपीएस है और आपका ये आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रॉपरली, हम आपको दिखाएंगे प्रॉपर, आप ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर आपके 20 से 24 पिन का कनेक्टर होता है, आप यहाँ प्रॉपर्ली देख सकते हैं। बाहर से हम आपको दिखाते हैं, ये आपका मदरबोर्ड है। अगर हम इसको बात करें कि पावर कहाँ देते हैं, तो ये देखो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। हमें क्या, ये 20 से 24 पिन का कनेक्टर होता है जो कि यहाँ ATX में लगाया जाता है और इसको
तो यार लगाने के लिए सेट करना बहुत ईजी होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं इस साइड में एक लॉक दिया गया है, यहाँ पर प्रॉपर्ली देखेंगे तो ये आपको लॉक मिलेगा। और आपके यहाँ मदरबोर्ड में ये इस तरीके से लॉक दिया है। आपको बहुत इजली, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है कि इसको प्रॉपर्ली पकड़ना है इस तरीके से। और पहले देख लीजिए कि ये 20 से 24 पिन का होता है, तो आपका कितने पिन का है मदरबोर्ड में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने का है ये 10 दूना 20। तो 20 कनेक्टर का तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से हम इसको 20 पिन का बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ATX में जाएंगे और प्रॉपर्ली इसको ऐसे हम पकड़ेंगे और देखिएगा आप प्यार से इसको इस तरीके से हम ये कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपके मदरबोर्ड को पावर सप्लाई मिलने लगा। ओके, इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये तो कनेक्ट हो गया, पावर मिलने लगा इसको। ये अभी किसको मिला, केवल हमारे मदरबोर्ड को पावर मिला है। ओके, दूसरी चीज हमें क्या करना है, ये तो पावर मिल गया इसको, अभी हमारा हार्ड डिस्क है, इसको भी पावर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको पावर देने के लिए देखिए आपकी इसमें SMPS में, आपको जो SMPS है हमने आपको अभी अलग से दिखाया है। तो ये कनेक्टर इस तरीके से आपको दिखेंगे, है ना। इसमें 2 टाइप के कनेक्टर आते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क के ये जो होती है तो इसमें ऐसा भी कनेक्टर हो सकता है और इस तरीके का भी कनेक्टर हो सकता है। एक चिप जैसा हो सकता है और एक आपका कैसा हो सकता है, ये पिन वाला, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें प्रॉपर्ली देख लेना है कौन सा, जैसे मान लीजिए अगर ये चिप वाला है और हमें इसको लगाना है, कनेक्ट करना है प्रॉपर्ली, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और हम अपने इसमें बिल्कुल इसलिए इस तरीके से लगाएंगे, ये आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप इजली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपने पावर आपके मदरबोर्ड को दे दिया है और दूसरा आपके हार्ड डिस्क को भी दे दिया है पावर। तो ये 2 डिवाइस आपके कनेक्ट हो चुके हैं, यानी इसको पावर प्रॉपर्ली मिलने लगा। ठीक है, अब हम तीसरी चीज देते हैं, हमारे हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड दोनों अलग अलग है, तो डेटा ट्रांसफर होगा नहीं ऐसे, है ना। तो इसके लिए हमें एक केबल का यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है SATA केबल। क्या नाम होता है, SATA केबल। आपके पास ये SATA केबल है आपका, और इसको क्या करना है कि आपके मदरबोर्ड से और हार्ड डिस्क को दोनों को कनेक्ट करना है। कैसे, बहुत सिंपल है, जैसा कि आपने अभी पावर के लिए लगाया ATX का यूज किया है, ऐसे आप ये कनेक्टर आपका है, इसको आप इजीली आप देखें, बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स, है ना। ज़्यादा आपको परेशान हो गया तो इसमें इस तरीके के लॉक लगा होता है, आपको इसको प्रेस कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली सेट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आपने ये इस तरीके से इसको प्रेस कर दिया, ये सेट हो गया है। और अब हमें इसको मदरबोर्ड में लगाना है। ठीक है, मदरबोर्ड में सेम टू सेम जिस तरीके से आपके इसमें ये स्लॉट मिला है, ऐसे आपको मदरबोर्ड भी मिलेगा। और मदरबोर्ड पे अगर हम यहाँ देखें किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों बहुत ईजी होता है, क्योंकि हमारा काफ़ी पुराना मदरबोर्ड है। हम इसके अंदर देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्शन बहुत ईजी होता है दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें स्लॉट मिलेगा आपके मदरबोर्ड में, जैसे यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर एक चौड़ी पिन का, मैं इसको निकाल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर आपको बता पाऊंगा प्रॉपर्ली, थोड़ा सा आप वेट करिए। ये जो स्लॉट दिए गए हैं, ये SATA केबल के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे भी ये चौड़ी पिन का है और ऐसे इस टाइप के आजकल ऐसे आने लगे पतले बिल्कुल एकदम से, तो आप उनको लगाएंगे तो इस तरीके से आप इसको, जो भी आपका स्लॉट होगा इसमें से पहचान कैसे होगी, तो बहुत सिंपल है। रैम के जस्ट बाजू में ये रहता है SATA केबल लगाने के लिए। तो आप देखिए हम किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। ये आपका CPU है और इसमें आपको इस तरीके से ले जाना, और ये ऐसे दिया रहता है, तो आपको इसको क्या करना है, प्रॉपर्ली इस तरीके से सेट कर देना है। ये इसको लॉक को थोड़ा सा प्रेस करना और ये इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड जो अभी हमने आपको बाहर देखा है, वो मदरबोर्ड अंदर है और इसमें ये स्लॉट दिया गया, तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करके लगा सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आपने क्या क्या कर दिया, एक तो आपने हार्ड डिस्क का कनेक्शन कर दिया, SMPS, आपने पावर सप्लाई दे दिया, इतना काम आपने कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें रैम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, रैम की। रैम आपने देखा है, बिल्कुल आपने डेफिनेटली देखा होगा रैम। अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको बताते हैं रैम क्या होती है और किस तरीके की होती है रैम, है ना। तो दोस्तों ये आपके पास, ये देखिए हमारे पास ये रैम रखी हुई है, और रैम का यूज, रैम का पूरा नाम आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि डेटा को एक्सेस करने के लिए होता है। और दोस्तों जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये जो रैम है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपके सिस्टम का। यानी आपके पास जितनी अच्छी क्वालिटी की रैम होगी,
उतना अच्छा आपका सिस्टम उतना फास्ट और उतना अच्छा वर्क करेगा। तो आपको जब भी आप सिस्टम पर्सनल सिस्टम अगर आप खरीदते हैं परचेज करते हैं तो उसमें आपको क्या है ध्यान रखना है कि रैम क्या होती है और आपके पास उसका स्टोरेज कैपेसिटी है 2 GB 4 GB जितना भी है तो आप अपने आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे आपको ज़रूरत है कि आपको कुछ ज़्यादा हैवी वर्क करना है तो आपके पास रैम अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मिनिमम 4 GB 8 GB की रैम आपके पास होना जरूरी होता है। इसको लगाते कहाँ पर हैं तो अभी आपने देखा था ये आपका मदरबोर्ड है ना। तो ये जो स्लॉट आपको दिख रहे हैं ये स्लॉट ये रैम के लिए होते हैं ये। अब किसी किसी मदरबोर्ड में 2 स्लॉट भी रहते हैं, किसी में 4 भी रहते हैं और किसी में हो सकता है सिंगल 1 भी हो 1 स्लॉट भी हो। तो मदरबोर्ड लगाने की ये होता है कि आपको इसमें देखना ये कटा हुआ भाग रहता है इस तरीके से। तो ऐसा आपकी इसमें बना हुआ होता है। आपको क्या करना कुछ नहीं, आपको बिल्कुल प्रॉपरली आपको मदरबोर्ड में रैम को ले जाना है और प्रॉपरली इस तरीके से ये लॉकर दिए रहते हैं तो आपको इस लॉकर में क्या करना है इस तरीके से करके और प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आपका मदरबोर्ड यहाँ पर इजीली मदरबोर्ड में ये रैम आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा आप देख सकते हैं कि ये अगर हम देखें तो ये इंटरनल असेंबलिंग हो चुकी है हमारे पास। SMPS से हमने पावर सप्लाई दे दिया, किसको हार्ड डिस्क को भी दे दिया और अपने मदरबोर्ड को भी दे दिया। ठीक है, और दूसरा फिर हमने मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, डेटा ट्रांसफर होने लगेगा हमारा और हमने इसमें रैम कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी इंटरनल असेंबलिंग हो चुकी है। ठीक है, अगर हम देखें एक्सटर्नल अब किस तरीके से हमें लगाएंगे, किस तरीके से कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, तो ये तो हो गया। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कीबोर्ड और माउस और इसमें लगाना है अटैच करना है। तो दोस्तों देखिए अगर हम कीबोर्ड की बात करें माउस की बात करें तो ये आपका कीबोर्ड है। अच्छा कीबोर्ड भी दोस्तों इसमें भी अलग अलग पोर्ट के आते हैं जैसे कि अवेलेबल है अभी जो USB और PS2। ये PS2 पोर्ट कहलाता है जो ये गोल पिन वाला होता है। इसमें अंदर आप देख सकते हैं बारीक पिन लगे हुए होते हैं तो इसको आपको थोड़ा सावधानी से लगाना होता है, अप्लाई करना होता है। और ये जो USB पोर्ट होता है इसके लिए नो टेंशन, आपके पास इसमें आपके सिस्टम में 4 से 6 USB पोर्ट होते हैं तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर PS2 की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है जो PS2 पोर्ट होता है उसी में ये लगाना है आपको, अदरवाइज अगर कहीं दूसरी जगह लगाएंगे तो ये नहीं चल सकता। तो चलिए देखते हैं हम, ये आपका CPU है और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आप बाहर देख रहे हैं SMPS। अभी हमने आपको ये SMPS दिखाया था। इसमें आप यहाँ देखें ये जो अगर हम इसको लगाते हैं यहाँ पर अप्लाई करेंगे अंदर सेट कर देंगे तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। ये जो आपको दिख रहा है ये पावर केबल के लिए होता है। चूंकि ये तो पावर सप्लाई काम तो कर रहा है लेकिन इसको पावर चाहिए पहले आपको मेन बोर्ड से, तो इसके लिए आपको एक पावर केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मेन बोर्ड से आपको कनेक्ट करने के लिए एक पावर केबल की जरूरत पड़ेगी और आप क्या करेंगे इसको इस तरीके से यहाँ पर ये पावर केबल यहाँ पर आप अप्लाई कर ये लगा सकते हैं। ये लीजिए पावर केबल और इसको आप मेन बोर्ड में लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर दूसरा हम देखते हैं नेक्स्ट आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखें प्रॉपर्ली आपको दिख पा रहा होगा, देख पा रहे हैं आप ये जो पोर्ट दिख रहे हैं आपको तो 2 इसमें कलर होता है। आप प्रॉपर्ली आप जब देखेंगे ना तो आपको मिलेगा एक पर्पल कलर में होता है और एक ग्रीन कलर में होता है। ओके, तो ये कीबोर्ड जो होता है ना ये पर्पल आता है और ये जो आपका माउस है वो ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं ये इस तरीके से, तो ये ग्रीन कलर में होता है। तो हमें इसका कलर का भी ध्यान रखना होता है और क्योंकि अगर क्या होगा कि अगर आप कीबोर्ड में माउस को सेट करेंगे तो प्रॉपर्ली ये वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि कीबोर्ड में, और हमें इसके पिन का भी विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपर्ली इसको पकड़ना है इस तरीके से और हम इसको यहाँ पर अटैच इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कीबोर्ड यहाँ पर हमने लगा दिया। अगर हमारे पास माउस भी PS2 है तो हम माउस को भी इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्ली लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा ये तो होगा कि PS2 डिवाइस है तो ठीक है। अगर USB है तो USB में टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। कीबोर्ड माउस ये इस तरीके से USB डिवाइस में भी आते हैं, टेंशन आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनको लगाने के लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली ये कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं जो भी USB पोर्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल है। जैसे हम देखते हैं ये हमारा USB पोर्ट है और हम इसको लगाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कीबोर्ड और माउस हमने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। हमारा ये CPU रेडी हो गया, इसमें हमारा कीबोर्ड और माउस रेडी हो गया। अब बात करते हैं कि यार ये एक चीज़ और चाहिए भाई, डेटा डिस्प्ले करने के लिए भी चाहिए ना। तो आपके पास ये मॉनिटर है, ठीक है, तो यार इसको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा CPU से। जब तो हम डेटा को देख पाएंगे, जब सिस्टम चालू करेंगे तो हमारे पास एक मॉनिटर होना चाहिए, एक LED होनी चाहिए जिसमें हमारा डेटा डिस्प्ले हो। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सेम
आपको पावर देने के लिए एलईडी को आपके पास एक पावर केबल होना चाहिए जो कि आप मेन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो ये आप पावर केबल पकड़ें, इसको बहुत ईजी है यार मेरे फ्रेंड्स, कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है। आप ये पावर केबल लें और आप अपने मॉनिटर को भी इस तरीके से पावर केबल कनेक्ट करके, और ये मेन पावर आपने दे दिया मेन बोर्ड में, ठीक है। तो आपके पास दो पावर केबल हैं, एक तो आपके सीपीयू के लिए चाहिए पावर केबल और दूसरा आपके मॉनिटर के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पावर दोनों को दे दिया। लेकिन अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये वर्क कौन कर रहा है, मेन आपका सीपीयू काम कर रहा है। तो ये डेटा दिखेगा कैसे, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना सीपीयू से। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपके पास ये VGA केबल होना चाहिए, ठीक है। जो दोनों पोर्ट आप सेम होते हैं, देख पा रहे हैं आप। तो ये क्या करता है, VGA केबल क्या करता है, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल ग्राफिक्स अरे। ये क्या करता है कि आपके सीपीयू से एलईडी यानी मॉनिटर को जोड़ने का काम करता है, जिससे हमारा डेटा डिस्प्ले हो सके। तो इसको भी ईजी है, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है कि ये VGA केबल लेना है और ये आप इसको प्रॉपर्ली देखेंगे तो एक साइड चौड़ाई ज़्यादा रहती है और एक साइड कम रहती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है ये VGA पोर्ट कहलाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर्ली ले जाना है और इस तरीके से सेट कर देना है। और अगर आपको यहाँ पर ये लॉक भी दिया गया है तो हम इस तरीके से इसको लॉक को इस तरीके से लॉक दिया गया है तो इसको हम इस तरीके से साइड कर सकते हैं, ठीक है। और सीपीयू से कनेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा क्या कि हमें इसको अपने मॉनिटर से कनेक्ट करना है। तो आप ये मॉनिटर रखा हुआ है आपका और आप यहाँ देख सकते हैं वही सेम प्रोसेस है कि आपको बस थोड़ी सावधानी रखना है। आपको ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं करना है, नहीं अपनी ताकत नहीं लगाना है इसमें। आपको प्रॉपर्ली इसको देखना है कि ये किस तरीके से लगाना है। एक साइड चौड़ाई इसकी ज़्यादा रहती है और एक साइड कम रहती है। तो आप इस तरीके से आप इसको पकड़ेंगे और इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं ये, और ये इस तरीके से हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपने पूर्णतः अपने पीसी को तैयार कर लिया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होना है। आप मार्केट में जाकर एक SMPS हार्ड डिस्क, कैबिनेट ले आएँ, मदरबोर्ड ले आएँ, कीबोर्ड माउस ले आएँ और एक मॉनिटर ले आएँ। बस इतनी चीज़ें आप लेकर आइए और इसको आप प्रॉपर्ली इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप इसको पावर जैसे आप इसको देंगे, पावर और सीपीयू की पावर बटन प्रेस करेंगे और आपका सिस्टम दोस्तों पूर्णतः चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे इस तरीके से आपको टेक्निकल जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो दोस्तों आपको हम ऐसे इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे जिसमें आप घर बैठे अपना सारा काम कर सकते हैं। असेंबलिंग आपने जिस तरीके से देखा, अब आपको हम धीरे से प्रोग्राम्स क्या होते हैं उनको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, उनका इंस्टॉलेशन, और उसके साथ साथ में फिर उस प्रोग्राम में हम काम कैसे करते हैं उसका आपको पूरा एक ही चैनल में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।